नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लीगल एंड लॉजिकल विजन पर। इस चैनल पर हम कानूनी मुद्दों को एक सामान्य नागरिक की तार्किक समझ और कानून की गहराई को समझने का प्रयास करते हैं, जिससे कानून की जानकारी न रखने वाले हमारे दर्शक भी मामले को आसानी से समझ सकें। आज का विषय है टैरिफ यानी सीमा शुल्क। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा कई देशों के विरुद्ध टैरिफ की दरें एकदम से बढ़ा दी गई हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टैरिफ का मतलब क्या है, टैरिफ आखिर होता क्या है, इस टैरिफ के विश्व व्यापार बाजार में क्या प्रभाव पड़ेंगे और टैरिफ बढ़ने से भारत और भारतीय व्यापारियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अतः आज का ये वीडियो देश के सभी नागरिकों के साथ साथ समस्त व्यापारियों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आग्रह करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें और मामले को गहराई से समझें। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि टैरिफ होता क्या है। टैरिफ का मतलब है किसी देश द्वारा आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाए गए कर या शुल्क को टैरिफ कहते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब एक देश दूसरे देश से सामान मंगाता है तो उस पर सरकारें अतिरिक्त शुल्क लगाती हैं, इसे ही टैरिफ कहा जाता है। इसको दूसरे उदाहरण से समझ लेते हैं कि मान लीजिए अमेरिका भारत से स्टील मंगाता है। अगर अमेरिका उस स्टील पर 25% का टैरिफ लगा देता है तो भारतीय स्टील अमेरिका में महंगा हो जाएगा। मान लीजिए 100 रुपये का उन्होंने दाम रखा और 25 रुपये अमेरिका ने लगा दिए तो वो 125 रुपये का हो जाएगा। कानूनी दृष्टिकोण से टैरिफ एक प्रकार का कर है जो सरकार आयातित या निर्यातित वस्तुओं पर लगाती है। यह सार्वजनिक कानून का हिस्सा है और सरकार की संप्रभुता का प्रतीक भी है। विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों के तहत टैरिफ को गैर भेदभावपूर्ण और पारदर्शी होना चाहिए। WTO के नियमों के अनुसार अगर अमेरिका भारत से स्टील पर 25% टैरिफ लगाता है तो उसे अन्य देशों के साथ भी एक समान व्यवहार करना होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, टैरिफ लगाने का उद्देश्य क्या होता है और देश टैरिफ क्यों लगाते हैं। हर देश अपने यहाँ के व्यापार और सामानों की गुणवत्ता और उपलब्धता को ध्यान में रख करके टैरिफ लगाते हैं। पहला कारण है, हर देश अपने घरेलू उद्योग की रक्षा करना चाहता है। इसको ऐसे समझते हैं, भारत में चावल बहुत पैदा होता है। यदि दूसरे देशों से आयात किया गया चावल का दाम यहाँ के लोगों को सस्ता मिलने लगेगा तो भारत के किसानों का उगाया हुआ चावल लोग कम खरीदेंगे और फिर किसान को नुकसान होगा। फिर वे चावल की फसल नहीं उगाएंगे या कम उगाएंगे, जिससे चावल की कमी हो जाएगी और बाहर से आने वाले चावल की मांग बढ़ जाएगी और उसके दाम भी बढ़ सकते हैं। वहीं यदि सरकार उन बाहर से आने वाले चावलों पर टैरिफ लगा देती है तो वे चावल भारतीय चावलों के दामों के बराबर या उनसे महंगे हो जाएंगे। तब जनता चावलों की क्वालिटी या गुणवत्ता देख करके उनको जो पसंद आएगा वो चावल खरीदेगी। इससे भारतीय किसानों को नुकसान भी नहीं होगा और उन पर अच्छी किस्म के चावल उगाने का दबाव भी बनेगा, जो अंत में देश और देश के नागरिकों के लिए अच्छा ही होगा। इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि यदि भारत की कोई कंपनी भारत में ही मोबाइल फ़ोन का निर्माण कर रही है पर चीन उन मोबाइल फ़ोनों से सस्ते मोबाइल फ़ोन भारत भेजने लगे तो भारतीय कंपनियां बाजार में अपना सामान बेचने के लिए परेशान हो जाएंगी। और यदि भारतीय कंपनियां चीनी मोबाइल फ़ोन से सस्ता बेचने का प्रयास करेंगी तो हो सकता है वे घाटे में चली जाए। ऐसी परिस्थिति में भारत सरकार चीनी मोबाइलों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाकर उसे महंगा बना देंगी और अपने देश के उद्योगों की रक्षा का प्रयास करेगी। इसलिए भारत सरकार दिवाली के दियों और झालरों और होली की पिचकारियों पर अधिक टैरिफ लगाती है ताकि हमारे घरेलू उद्योग, इनको बनाने वाले घरेलू उद्योग बचे रहें। इसी प्रकार अमेरिका भारतीय स्टील पर अधिक टैरिफ लगाता है ताकि उसके अमेरिका में बनने वाले स्टील का वहाँ के लोग ज़्यादा प्रयोग करें। टैरिफ का एक उद्देश्य राजस्व बढ़ाना भी होता है। सरकार को आयात किए गए सामान पर टैरिफ के कारण अधिक पैसे भी मिलते हैं। पेट्रोलियम जैसे उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाने से सरकार को अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है, जो उनके और कामों में भी आता है। कभी कभी प्रतिशोध, रिटेलिएशन और व्यापार संतुलन के लिए भी देश ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। अमेरिका ने चीनी और कनाडाई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ा करके लगा दिया तो चीन और कनाडा ने भी अमेरिकी वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगा दिया। इसी को प्रतिशोध या व्यापारिक संतुलन वाला टैरिफ कहा जाता है, जहां जिस देश की परिस्थिति जैसी हो
और उसने जिस हिसाब से टैरिफ लगाया हो उसको वैसा ही कहा और माना जाता है। आइए अब समझते हैं सामरिक निर्णय वाला टैरिफ। राजनीतिक और कूटनीतिक कारणों के साथ साथ सामरिक कारणों से भी देश दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ को एक उपकरण की, एक हथियार की तरह प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और वैश्विक रणनीतिक लक्ष्यों के संदर्भ में किया जाता है। हम पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, ईरान, चीन और ताइवान के उदाहरणों से समझ सकते हैं कि कैसे टैरिफ एक राजनीतिक और सामरिक उपकरण के रूप में काम करता है। इसको ऐसे समझिए कि जैसे ही भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ संबंधों में खटास और सीमाओं पर तनाव बढ़ता है, तब दोनों तरफ की सरकारों द्वारा टैरिफ बढ़ाया जाता है और इसका उद्देश्य उस देश की अर्थव्यवस्था को धीमा करना होता है, क्योंकि आधुनिक युग में पैसे से ही सेना पर खर्च होता है, परंतु इसमें आर्थिक रूप से मजबूत देशों के साथ बहुत संभल करके कदम उठाने पड़ते हैं। तो हमारी तरफ एक चीन है तो वो आर्थिक रूप से थोड़ा समृद्ध है, और एक तरफ पाकिस्तान है। तो यदि हम टैरिफ पाकिस्तान वाले आयात में बढ़ा देते हैं तो हमें फ़ायदा होगा, और यदि हम चीन वाले में कर देते हैं तो हो सकता है हमें उस पर नुकसान हो। हमें यह भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान पे हमने टैक्स बढ़ा दिया तो उसका जो पैसा है वो अपनी सेनाओं पे या अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए नहीं कर पाएगा। अब समझते हैं विश्व व्यापार पर टैरिफ के क्या प्रभाव पड़ते हैं। टैरिफ लगाने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर गहरा असर पड़ता है। व्यापार महंगा हो जाता है, मुनाफे पर असर पड़ता है, व्यापारियों को नई नई व्यापारिक नीतियां बनानी पड़ती है, यहाँ तक कि मजबूरी में कई बार उन्हें कर्मचारियों की छंटनी भी करनी पड़ जाती है। उपभोक्ताओं को तो महंगा पड़ता है क्योंकि उनको कीमतों में वृद्धि झेलनी पड़ती है। इसके साथ ही देशों के व्यापारिक संबंधों में भी खटास आ जाती है कभी कभी, कि भाई आपने इतना टैरिफ लगा दिया जिससे हम अपना ये नहीं कर पा रहे, व्यापार नहीं बढ़ा पा रहे, हमारे देश के लोगों को तकलीफ हो गई है, हमारे व्यापारियों को तकलीफ हो गई, तो खटास भी आ जाती है। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के व्यापारिक फैसले की। ट्रंप का यह फैसला ऐतिहासिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रभावित है। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका लंबे समय से व्यापार असंतुलन को लेकर के चिंतित रहा है, खासकर चीन जैसे देशों के साथ। बौद्धिक संपदा की चोरी, मुद्रा में हेरफेर और अनुचित व्यापार प्रथाएं जैसे मुद्दे दशकों से अमेरिका में चर्चा का विषय रहे हैं। अमेरिका दबे स्वर में चीन पर बौद्धिक संपदा की चोरी का आरोप लगाता आया है और ये कहता आया है कि चीन उनके यहाँ की नई विकसित तकनीकों को चुराकर और उसी तकनीक का प्रयोग कर वापस सस्ता सामान बना करके भेज देता है, जिससे अमेरिका के घरेलू उद्योगों को नुकसान पहुंचता है। और जिन लोगों ने वास्तविक रूप से तकनीक विकसित करने में मेहनत और पैसा लगाया होता है, उन्हें अपने कार्य का प्रतिफल भी नहीं मिल पाता। ये अमेरिका का जो है कहना है, चिंता है अमेरिका की। ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट नीति संरक्षणवाद की पुरानी परंपरा से प्रेरित है, जो अमेरिकी इतिहास में समय समय पर उभरती रही है। उदाहरण के लिए 1930 का स्मूथ हॉले टैरिफ अधिनियम जो अमेरिका में लगाया गया था, जिसने आयात पर उच्च शुल्क लगाया था, ट्रंप के इसी दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है। इसके अलावा ट्रंप ने व्यापार समझौतों जैसे नाफ्टा को फिर से बातचीत करने की इच्छा जताई है, जिन्हें वे अमेरिकी श्रमिकों और उद्योगों के लिए अनुकूल नहीं मानते थे, लेकिन अब तैयार हो गए हैं ट्रंप बात करने के लिए। अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करने और विनिर्माण नौकरियों को वापस लाने पर उनका ध्यान भी टैरिफ के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मतलब व्यापार घाटे को भी कम करना चाहते हैं इस टैरिफ को बढ़ा करके ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में व्यापारिक नीतियों के तहत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, लेकिन WTO के MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत एवं नीतियों के तहत सभी सदस्य देशों को समान व्यवहार मिलना चाहिए। लेकिन ट्रंप की जो नीति है वो थोड़ा उसके विपरीत जा रही है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ नीति ने इस सिद्धांत को चुनौती दी है, जिनमें विभिन्न देशों पर टैरिफ लगाना शामिल है। स्टील और एल्युमिनियम आयात पर 25% शुल्क लगाया गया है और मैक्सिको व कनाडा जैसे पड़ोसी देशों पर भी इसी तरीके के टैरिफ लगाए गए हैं। इन टैरिफ का उद्देश्य व्यापार घाटे को कम करना, घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देना और दूसरे देशों के असमान व्यापार व्यवहार का समाधान करना भी है। साथ ही इनका उपयोग कुछ बड़े भू राजनीतिक मुद्दों जैसे कि मैक्सिको और कनाडा के साथ आप्रवासन और नशीली दवाओं की तस्करी के विवाद को हल करने के लिए आर्थिक दबाव के रूप में भी किया जा रहा है।
चीन, यूरोपीय संघ और भारत जैसे देशों ने इन कदमों पर प्रतिक्रिया दी है। उदाहरण के लिए चीन ने अमेरिकी कृषि उत्पादों और ऊर्जा निर्यात पर 15% तक शुल्क लगा दिया है। यूरोपीय संघ ने 26 बिलियन यूरो के जवाबी टैरिफ की घोषणा की है। भारत ने भी ट्रंप के व्यापार अवरोधों को WTO में चुनौती दी है। इन फैसलों का वैश्विक व्यापार और उद्योगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है। कई देश जवाबी टैरिफ लगाने या छूट के लिए बातचीत करने पर विचार कर रहे हैं और व्यवसाय मूल्य अस्थिरता के लिए तैयार भी हो रहे हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि अमेरिका ने चीन से आने वाले उत्पादों पर टैरिफ लगाए, जिससे चीन ने भी अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% तक पलट करके टैरिफ लगा दिया। परिणाम स्वरूप दोनों देशों को नुकसान हुआ, दोनों देशों के व्यापारियों को नुकसान हुआ, दोनों देशों के राजस्व को नुकसान हुआ, क्योंकि दोनों में जो है कम हो जाएगी व्यापारिक लेन देन। अब बात करते हैं भारत पर टैरिफ के प्रभाव की। भारत के प्रमुख निर्यातों में रत्न आभूषण, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल शामिल हैं और इन्हीं पर अमेरिकी शुल्क नीति का सबसे अधिक असर पड़ सकता है। अगर अमेरिका इन पर शुल्क बढ़ाता है तो भारतीय उद्योगों को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। भारत के रत्न और आभूषण उद्योग को अमेरिका के टैरिफ से सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ये भारत का एक प्रमुख निर्यात क्षेत्र है जिसकी सालाना आमदनी $8.5 बिलियन के लगभग 850 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं फार्मास्यूटिकल कंपनियां, भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को कुछ राहत भी मिल सकती है, क्योंकि यह जीवन रक्षक दवाओं से जुड़ी हुई है जिनकी अमेरिकी बाजार में स्थिर मांग है। क्योंकि अमेरिकी स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हैं और उस टैरिफ बढ़ाने के बाद भी भारत की जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं वो कुछ ना कुछ कर लेंगी। वहाँ की दवाइयाँ भारत की तब भी वहाँ पर अमेरिका में सस्ती मिलेंगी तो मांग बढ़ सकती है। लेकिन ऑटोमोबाइल, भारत से अमेरिका निर्यात होने वाले ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिलों पर शुल्क वृद्धि का सीधा असर महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और हीरो कार कंपनियों पर पड़ेगा जो अमेरिका में अपने उत्पादों की बिक्री करते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा तो कारें भेजते हैं, जगुआर और वो, लेकिन हीरो कार जो है वो मोटरसाइकिलें भेजता है, तो इन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा अमेरिका के साथ भारत का पहले से ही व्यापार घाटा था जो इस नीति के कारण और बढ़ सकता है। तो अमेरिका को घाटा था, भारत को नहीं। 2024 में भारत का कुल निर्यात $74 बिलियन था, जबकि अमेरिका से आयात $42 बिलियन था। मतलब तब भी $30 बिलियन के आसपास भारत ने ज़्यादा जो है सामान भेजा अमेरिका को और अमेरिका से सामान कम मंगाया। इस असंतुलन के कारण ये नीति भारत के लिए और भी मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। तो हो सकता है ये गैप बढ़ जाए तो भारत को कम फायदा हो या नुकसान हो। अब बात करते हैं भारतीय व्यापारियों के पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं। भारतीय व्यापारियों को विश्व के अन्य छोटे छोटे देशों में विविध बाजार खोज करके उनको बनाने पड़ेंगे, अपने लिए नए बाजार संबंध विकसित करने पड़ेंगे, अपने उत्पादों को बेचने का जोरदार प्रयास भी करना पड़ेगा। भारतीय व्यापारियों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता और नवाचार, इनोवेशन पर भी ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, जिससे उनके उत्पाद बेहतर बन सकें और विश्व बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा कर सकें। व्यापारियों को चाहिए कि वे भारतीय प्रतिभाओं को अच्छा भुगतान कर अपने यहाँ नौकरी पर रखें और अपनी कंपनी को विश्व स्तर पर प्रतियोगी भी बनाएं। साथ ही सरकारी योजनाओं का भी पूरा लाभ उठाएं, जैसे मेक इन इंडिया जैसी योजनाएं जो हैं वो सरकार उसमें काफ़ी सहायता और सहयोग प्रदान करती है। तो दोस्तों, टैरिफ विश्व व्यापार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन सही रणनीतियों के साथ हमारे भारतीय व्यापारी इन चुनौतियों से उभर सकते हैं। भारत की प्रतिभाएं पूरे विश्व की हर बड़ी कंपनियों में अपनी बुद्धि और कौशल से उन कंपनियों का व्यापार बढ़ा रहे हैं और वे कंपनियां भी इन भारतीय प्रतिभाओं को कंपनी में हिस्से से लेकर कंपनी के शेयर और पार्टनरशिप तक के साथ साथ वेतन भी दे रही हैं और मोटा मोटा लाभ ही नहीं कमा रही, अपितु भारतीय बौद्धिक संपदा के बल पर विश्व बाजार में अपना एकाधिपत्य भी जमा रही हैं, जमाए हुए भी हैं। आप भी जानते होंगे बहुत से भारतीय जो हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों में गूगल से लेकर के और जाने कहाँ कहाँ पर हैं। भारतीय व्यापारियों को भी यही रणनीति अपनानी चाहिए और भारतीय प्रतिभाओं के विदेश निर्वसन को रोक करके अपनी भामाशाह छवि का पुनर्निर्माण करना चाहिए कि पहले हम अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ा लेते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा लेते हैं।
हालांकि भारत ने अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ WTO में शिकायत दर्ज कराई है और उसके बाद कल फिर ट्रंप ने टैरिफ मामले में यू टर्न मारा है और इसे देशों के लिए शॉक थेरेपी, झटका देकर ठीक करने का नाम दिया है, शॉक थेरेपी। बहरहाल ट्रंप ने अफगानिस्तान को सहायता रोकने, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा पर अमेरिका पर निर्भर न रहकर अपना अधिक निवेश करने के लिए कहने के साथ ही साथ ट्रंप ने नाटो देशों को भी चेतावनी दे दी है कि अमेरिका अकेले उनकी रक्षा नहीं कर सकता और उन्हें अपनी रक्षा बजट को बढ़ाना ही होगा। इन सब मुद्दों पर हम फिर किसी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और विमर्श के साथ। तब तक के लिए जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।